अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों के। दोस्तों, केक्स तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन एक मर्तबा इस नए साल पर ये खजूर केक आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था। कोई इसमें मैंने शुगर नहीं डाली है, कोई कंडेंस मिल्क मैंने यूज़ नहीं किया है। खजूर की अपनी मिठास है और ये ज़बरदस्त सा केक आपने ज़रूर बनाना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, खजूरों को सॉफ्ट करेंगे। देखें, 250 ग्राम मैंने 250 ग्राम्स मैंने खजूरें ली हैं और इनके सीड्स मैंने इस तरह रिमूव कर लिए हैं। और ऊपर का जो शेल होता है वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। सारी खजूरें हमने इस तरह सीड्स रिमूव कर लिए हैं और इनको मैं एक पॉट में डालूँगी। और यहाँ देखें, 1 कप मैंने दूध इसमें डाला है। तो पर्पस हमारा ये है कि हम खजूरों को सॉफ़्ट करेंगे। 5 से 6-7 मिनट हम इन्हें पकाएंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएँ। पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे खजूरों को, फिर मैं इसे चूल्हे पर तकरीबन 6 से 7 मिनट बनाऊँगी। इतनी देर हमें पकाना है लो फ्लेम पर कि ये खजूरें हमारी सॉफ्ट हो जाएँ, हमारा जो दूध है ये रिड्यूस हो जाए और एक पेस्ट सा हमें बनाना है इसको। तो यहाँ पर देखें, खजूरों को मैंने शुरू में हल्की आंच पर बनाया था, फिर मैंने मीडियम फ्लेम पर इनको इतना देर पकाया 6 से 7 मिनट कि ये सॉफ्ट हो गई। और इनको आप फिर मैशर से मैश कर लें। यहाँ पर देखें, आप इन्हें ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मैशर से ही मैश किया है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड स्टेप में। तो ये सेकेंड स्टेप में हम बैटर तैयार करेंगे केक का। इसके लिए देखें, 2 अंडे मैंने लिए हैं और अंडों को हमें हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। अच्छा झागदार हमें ब्लेंड करना है। देखें, तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको 2 मिनट तक किया है, तो ये अच्छे से झागदार अंडे हमारे फेंट चुके हैं। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखें, ज़बरदस्त हमारा इंग्रेडिएंट देसी घी। तो देसी घी में बना रही हूँ। 4 टेबल स्पून भर भर के आपने देसी घी डालना है अंडों में। तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसका निकलता है। खजूरों का केक तो है, साथ में इसके हमने देसी घी भी डाला है। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा जो टेस्ट आपको चाहिए तो देसी घी से बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है केक में, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो देखें, 4 टेबल स्पून भर भर कर मैंने देसी घी डाला 2 अंडों को फेंटने के बाद। झागदार हमारे अंडे हो गए और अब हम इन दोनों अज्जा को मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान है और बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। देखिए, दोनों अज्जा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा एक जो स्टेप है ये हुआ है। देखें, एक अब मैं एक मिक्सचर तैयार करूँगी। 1 कप देखें मैंने ये मैदा लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये बात मैंने आपको गुलाब जामुन की रेसिपी में भी बताई थी कि हमें पहले जो हमारे ड्राई आइटम है इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो बेकिंग पाउडर है हमारा अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। और अब हम इसको डालेंगे अपने अंडों में। तो एक साथ हमने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, 2 से 3 से 4 शिफ्टों में, ताकि लम्स हमारे ना बने। मसला ये होता है कि वो जब गीले बैटर में जो खुश्क मैदा जाता है तो फिर लम्स बनने का ज़्यादा होता है। तो हमने एक साथ नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा डालना है और फिर उसको रिमूव करना है तमाम लम्स को। फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह 2 से 3 शिफ्टों में हमें इसको डालना है। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 शिफ्टों में इसको डाला थोड़ा थोड़ा करके। तो आपने भी ऐसे ही डालना है और आपने फोल्डिंग करते करते जानी है। मैदा डालना है, फोल्डिंग करनी है। तो देखें किस तरीके से मैं बस फोल्ड कर रही हूँ, कोई मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। इस तरह मिक्स करने से हमारे जो मैदे में ग्लूटन होता है वो बाहर आ जाता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी, हमें फोल्ड करना है बस। और अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप मैदा और बेकिंग पाउडर को 2 से 3 मरतबे भी छान सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बहुत स्पंजी केक हमारा तैयार होता है। ये होता है कि छानने से ये होता है कि उसमें एयर आ जाती है, तो हमारा जो केक है वो स्पंजी तैयार होता है। यहाँ पर देखें, ये जो हमारा बैटर था ये काफ़ी थिक हो गया था, तो मैंने इसको नॉर्मल करने के लिए आधा कप गर्म दूध डाला है। तो अगर आपने भी अच्छा स्पंजी केक बनाना है तो बेकिंग पाउडर और मैदे को आपने छान लेना है। अगर 2 से 3 मरतबा छानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मैंने तो 1 मरतबा ही छाना था तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था। देखें, इस तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आधा कप मैंने दूध बीच में डाल दिया था ताकि हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो दूध की हेल्प से ये देखें कितना स्मूथ टेक्स्चर में आ गया है। तो देखें, मैदा डालना है, फोल्डिंग करनी है, मिक्स नहीं करना है, फोल्डिंग करनी है आपने। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं केक बनाते में, आपने ये
ज़रूर ख्याल रखना है। गुलाब जामुन की रेसिपी में मैंने आपको यही बताया था कि जब भी हम खुश्क बैटर मिलाते हैं तो ये गलती आपने नहीं करनी, फोल्डिंग करनी है आपने। कोई भी स्पैचुला आप ले लें, उससे आप फोल्डिंग करें। तो देखिए अंडा, देसी घी, मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर और आधा कप गर्म दूध इसमें जा चुका है। और अब जो हमने फर्स्ट स्टेप में रेडी किया था ना, हमने हमारे जो खजूरें, मैश्ड खजूरें थी, इनको हम डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाला है, इसमें हमने कोई शुगर हमने ऐड नहीं की है। तो ये बहुत अच्छा और खुशबूदार सा और बहुत लाइट केक तैयार हुआ था, कोई ज़्यादा मीठा नहीं था। आप अपने बुज़ुर्गों को दें, अपने घर में खिलाएं, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी, जायकेदार तो ये है, बहुत हेल्दी भी है ये बहुत। तो इस नए साल पर आपने ज़रूर ये बनाना है केक। देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर हुआ है, कोई इसमें लम्स नहीं है। और बेकिंग पाउडर और जो मैदा हमने इसमें डाला था वो अच्छे से हर जगह पर पहुंच चुका है, मतलब उसको अपने रिज़ल्ट अब जब हम बेक करेंगे। अब ये देखें, वनीला एसेंस में डाल रही हूँ, फ्यू ड्रॉप्स मैंने डाली हैं खुशबू के लिए, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाती है तो वनीला एसेंस की। और जो देसी घी की इसमें स्मेल आती है और जो वनीला एसेंस की आती है, बहुत कमाल का औसम रिज़ल्ट है इसके। देखिए अब मैं सब हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मोल्ड मैंने लिया है, कोई भी आपके पास इस तरह के मोल्ड हों तो वो आप ले लें। उसमें देखिए मैंने घी लगा लिया है चारों तरफ। और जो मैदा है वो मैं डस्ट करूँगी। किनारों पर भी आपने ख्याल रखना है कि मैदे को डस्ट कर लेना है, ताकि जब हम केक अपना निकालें तो वो चुपके ना, आसानी से बाहर आ जाए। तो अब हम अपना मिक्सचर डालेंगे। तो ये स्टेप भी आपने ज़रूर करना है, घी लगाना है खाली मोल्ड में और फिर उसमें डस्ट करना है मैदा। और अब हम डाल देंगे अपना ज़बरदस्त सा खजूर के केक का मिक्सचर। ये भी स्टेप भी करना है आपने, जो इसमें एयर वगैरह है वो निकल जाती हैं, टैपिंग ज़रूर करनी है आपने। साइड्स आपने साफ़ कर लेनी है ताकि निकलते वक्त मैसी ना लगे। यहाँ पर तैयार है मेरा स्टोन ओवन। इसको मैंने 15 मिनट मैंने इसको गर्म तेज़ आंच पर ही मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट, मुझे 15 मिनट लगे हैं तकरीबन। तो ये अच्छा सा गर्म हो गया मेरा स्टोन ओवन। और अब मैंने इसमें रख दिया है अपने केक का मिक्सचर, अपना मोल्ड मैंने इसमें रख दिया है। और तकरीबन अभी देखें, मैं इसको 5 से 8 मिनट में आपके बाद रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखें 8 मिनट हो चुके हैं। और अब हम ये अज्जा डालेंगे इसके ऊपर ताकि वो अच्छे से इस पर चिपक जाएं। तो डेसिकेटेड कोकोनट में इसमें डाल रही हूँ, पिसा हुआ खोपरा 2 से 2 चमचे आप डाल रहे हैं अंदाजे से, कब आपको स्प्रिंकल करना है इसको। तो पर्पस ये है कि अच्छे से ये इस पर चिपक जाएगा। तकरीबन 8 मिनट के बाद मैं इस पर डाल रही हूँ। और ये तमाम नट्स मैंने इस पर डाल दिए हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी नट्स इस पर डाल सकते हैं। तो ये है कि अच्छे से चिपक जाते हैं। और अब मैं इसको 40 मिनट्स के लिए, देखें मैंने इसको 40 मिनट हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर मैंने इसको रखा था। और अब मैं इसको चेक करूँगी। लीजिए देखें, तैयार है हमारा खजूर का शानदार सा केक। इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है ये रेडी है। तो आपने भी टूथपिक से इसको चेक कर लेना है, कोई पार्टिकल आ रहे हों तो आपने इसको 5-10 मिनट और दे देना है। और अगर ये हमारी टूथपिक बिल्कुल फ्रेश आती है, कोई इसमें पार्टिकल नहीं आते, तो समझे बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट हमारा तैयार है केक का। तो देखें, न्यू ईयर पे बनाएं, अपने अजीज़ों को एज अ गिफ्ट लेकर जाएं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत लाइट और बहुत टेस्टी मज़ेदार सा केक ये तैयार हुआ था। और इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपके घर में ज़रूर पसंद करेंगे सब। जिनको लाइट केक पसंद है और ज़्यादा हेवी केक नहीं खा सकते वो, तो ये ज़रूर आप इनको इंशाल्लाह ताला बना कर खिलाएँ अपने घर में, अपने हस्बैंड के लिए, अपने अजीज़ों के लिए एज अ गिफ्ट लेकर जाएं। तो बहुत मज़ेदार सा ये केक तैयार हुआ था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने घर में बनाना ज़रूर पसंद करेंगे, अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो देखें, मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। इतना अच्छा सा ये इसका टेक्सचर हुआ था, बिल्कुल फ्लफ़ी और स्पंजी केक तैयार हुआ था। कोई इसमें मीठा नहीं है, सिर्फ खजूर का ही मीठा था। आप ये फील कर सकते हैं देसी घी और खजूर का जो इसमें टेस्ट आ रहा था। तो औसम रिज़ल्ट थे माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपसे भी ऐसा ही बनेगा। बस टिप एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपसे कहीं मिस्टेक ना हो, तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी ऐसा ही बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखें कितना स्पंजी सा, इतना सॉफ्ट के मुँह में जाते ही ये घुल रहा था और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर था। तो
आप अपने घर में बनाएं, अपने अजीज़ों के लिए लेकर जाएं और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। मुझे आपकी हौसला अफ़ज़ाई की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।